हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को कोष्ठक का नियम बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले आप लोगों को मैं कोष्ठकों से क्या परिचय करा देता हूं। यहाँ पर देखिए, रेखा कोष्ठक का चिन्ह किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अगर आपको कहीं भी इस तरह का चिन्ह दिखे तो आप समझिएगा रेखा कोष्ठक है। फिर इसके बाद क्या, ये छोटा कोष्ठक है, इसका चिन्ह किस तरह होता है, इस तरह से होता है। इसके बाद ये क्या है, मझला कोष्ठक है, इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, आप लोग चिन्ह देख लीजिए। लास्ट में क्या है, बड़ा कोष्ठक है, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। तो सवाल में सबसे पहले, जैसे ये सवाल है आपका, तो इसमें सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को हल करना पड़ता है, फिर आपको छोटा कोष्ठक को हल करना पड़ता है, फिर मझला कोष्ठक को हल करना पड़ता है, लास्ट में क्या, बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना पड़ता है। तो सवाल देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये रेखा कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है, ये छोटा कोष्ठक है, सॉरी, ये छोटा कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है क्या, 12-5। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह है, बड़ा कोष्ठक लिखा हुआ है 6 धन, फिर इसके बाद यहाँ पर मझला कोष्ठक है 3 प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 8-2 है, इसके ऊपर क्या है, ये रेखा कोष्ठक है, क्या, रेखा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक लगा हुआ है, फिर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। तो अगर ये सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले ये वाला चीज़ आप सॉल्व करेंगे, यानी 8-2। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करना पड़ता है। तो 8-2 ये क्या है, रेखा कोष्ठक है। तो और सभी चीज़ें हम क्या उसी तरह से लिख लेंगे। जैसे 12-5 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 12-5 लिखेंगे। यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगा हुआ है तो छोटा कोष्ठक लगा देंगे, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे। फिर यहाँ पर बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, उसके अंदर देखिए 6 प्लस लिखा हुआ है, यानी 6 धन लिखा है तो 6 धन लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपका क्या है, मझला कोष्ठक है, मझला कोष्ठक के अंदर 3 प्लस लिखा हुआ है तो 3 क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब देखिए रेखा कोष्ठक क्या है, उसके अंदर 8-2 है, तो 8 में से आप क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 लिख लेंगे। जब आप घटा लेंगे तो रेखा कोष्ठक क्या, खत्म हो गया। अब इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मझला कोष्ठक है तो मझला कोष्ठक लगा लेंगे, फिर इसके बाद आपका बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। इसके बाद देखिए रेखा कोष्ठक आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या सॉल्व करना है, छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए छोटा कोष्ठक कहाँ पर है, तो छोटा कोष्ठक पहले ही है, 12-5 क्या है, छोटा कोष्ठक के अंदर है। तो 12 में से आप जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। कितना, 7 आ जाएगा। तो जब आपने घटा लिया तो छोटा कोष्ठक क्या हो गया, खत्म हो गया, आप 7 आपने लिख लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक लिखेंगे, 6 प्लस लिखा हुआ है तो 6 प्लस आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मझला कोष्ठक है तो मझला कोष्ठक लगाएंगे। कुछ लोग अगर यहाँ पर ही मझला कोष्ठक सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो नियम के क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। तो आंसर आपके काफ़ी सही आते हैं, लेकिन आप लोग नियम से सीखिए। यहाँ पर 3 प्लस क्या, 6 लिखा हुआ, आप भी क्या लिख लेंगे, 3 प्लस 6 लिख लेंगे। इसके बाद मझला कोष्ठक लगा हुआ है तो मझला कोष्ठक लगाएंगे, लास्ट में बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। अब देखिए आपका छोटा कोष्ठक भी सॉल्व हो चुका है। अब आपको मझला कोष्ठक सॉल्व करना है। बराबर का चिन्ह आएंगे, 7 इंटू कितना लिखा हुआ है, बड़ा कोष्ठक के अंदर 6 प्लस लिखा हुआ है तो बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और 6 प्लस लिख देंगे। मझला कोष्ठक के अंदर 3 प्लस क्या है, 6 है, यानी 3 धन 6, 3 धन 6 जब आप करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 लिख लेंगे। अब आपका मझला कोष्ठक खत्म हो चुका है। लास्ट में आपका बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। अब देखिए आपका मझला भी कोष्ठक सॉल्व हो चुका है। अब आपको बड़ा वाला कोष्ठक सॉल्व करना है। जहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ठक के अंदर 6 प्लस 9 है तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 7 इंटू कितना हो जाएगा, 6-9 कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। लास्ट में आपका देखिए क्या बचा है, 7 गुणे 15 है, तो 7 गुणे 15 करेंगे, यानी 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। यही 105 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल कोष्ठक के सॉल्व होते हैं। आपको मैं नियम के अनुसार बताया हूँ, वैसे सवाल नियम के अनुसार ही लगाए जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके सवाल में ये रेखा कोष्ठक नहीं दिया होता, जैसे ये वाला कोष्ठक, तब आपको क्या, छोटा कोष्ठक सॉल्व करना पड़ता पहले, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। नियम क्या है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। आशा करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हूँ, आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से तमाम सवाल आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप समझ लिए होंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।